एक शीश एक बलिदान और हिंदू धर्म की रक्षा का अमर इतिहास आज हम जानेंगे इस वीडियो में। कैसे एक सिख ने गुरु के प्यार के लिए अपने घर को अग्न भेंट कर दी। जब मैंने पहली बार इस हिस्ट्री के बारे में सुना था तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था अपने सिख होने पर। बोलूँगा डीएसजीपीसी के लिए कि उन्होंने हमारी हेल्प करी इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। अगेन कहते हैं ना कि जैसे हमारी पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही हर एक इंसान भी एक बराबर नहीं होता। सच की दीवार जो कि 1984 के, तो मेरे को लगता है बहुत सी संगतों को उसके बारे में शायद नहीं पता होगा। तो ये टोकन नंबर है जो यहाँ से मिला, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है जोड़ा घर। साथ में इस साइड जो है वो यहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। टोकन के साथ साथ उन्होंने हमें ये 2 टॉफ़ी भी दे दी। सत श्री अकाल दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको लाया हूँ गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जो कि दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पड़ता है। आज हम जानेंगे कैसे एक सेवक ने, कैसे एक सिख ने गुरु के प्यार के लिए अपने घर को अग्न भेंट कर दिया था। तो चलिए चलते हैं दरबार हॉल के अंदर और दरबार हॉल का आपको नज़ारा दिखाते हैं। गुरुद्वारा साहब के अंदर आप फिल्मिंग तो अलाउड है, बट आप कुछ बोल नहीं सकते अंदर, तो अभी आप सिर्फ विजुअल्स एंजॉय करिए। वीडियो के आगे मैंने पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गुरुद्वारा साहब की, तो वो सुन के आप ज़रूर जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक वॉल ऑफ ट्रुथ भी है, सच की दीवार, जो कि 1984 के सिख, तो मेरे को लगता है बहुत सी संगतों को उसके बारे में शायद नहीं पता होगा। तो आज आपको वो वॉल भी दिखाते हैं, क्योंकि हमने भी कभी आज तक नहीं देखी। बहुत बारी हम लोग गुरुद्वारा साहब आए हैं रकाबगंज साहब, बट हमने भी आज तक वो वॉल देखी नहीं। तो हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जी ये देखिए, सामने आए तो थे हम लोग ये वॉल ऑफ ट्रुथ देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये ताला लगा हुआ है इधर। आई डोंट नो ताला क्यों लगा हुआ है, मुझे नहीं पता। वैसे अगर थोड़ा सा आपको अंदर से दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 84 वाली 1984 वाली जो दीवार है, या जो जो जगह है वो बंद है, बट फिर यहाँ पर एसजीपीसी का ही मेन ऑफिस है। उनके एक बहुत ही अच्छे सेवादार हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी और वो अभी जो है दरवाज़ा खोल रहे हैं हमारे लिए। ये देखिए पीछे। थैंक यू सो वेरी मच टू दी एसजीपीसी ऑफ दी गुरुद्वारा साहब, जिन्होंने इतनी हेल्प करी। और अभी ये दोबारा से इन्होंने गेट देखिए खोल दिया है, और ये सेवादार साहब हैं। कृपा चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा से सजे हमें। आओ आपको दिखाते हैं अंदर कि क्या क्या चीजें हैं इधर। ये देखिए सारा इस तरह से दिखाया हुआ है कि किस तरह से उस टाइम पे वो
और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल रियल तस्वीरें हैं जो उस टाइम पे बनाई गई थी। तो देखिए, ये जो सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रेस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट करें, ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ छत्तीसगढ़, अगर दिख रहा है तो नीचे उत्तराखंड, पंजाब, शक्करपुर, ये अलग अलग जगह ये हो गया। प्लस यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी ये देखिए, और नीचे अगर दिखाऊं ये देखिए लिखा होगा उड़ीसा, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, लखनऊ, मेरठ, बॉम्बे में भी हुआ, गुजरात। देखिए, कहते हैं ना कि जैसे हमारी पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही हर एक इंसान भी एक बराबर नहीं होता। ये देखिए आप, ये लिखा है दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स टू सेव द इनोसेंट सिक्स। ये मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वाले मुस्लिम ज़रूर होंगे। ये दो जो हैं वो हमारे हिंदू भाई, ये हमारे मुसलमान भाई, जिन्होंने सिखों को बचाया था उस जेनोसाइड से। तो थैंक यू सो वेरी मच। लोग ही होते हैं जो कि इंसानियत को जिंदा रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये तो जी 2-4 नाम हैं जो आपके सामने हैं, 3 नाम अगर टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूँ तो, मगर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे मुसलमान भाई, इवन क्रिश्चियन भाई, जिन्होंने हमारे सिख भाइयों को बचाया होगा उस टाइम पे। ये तो कुछ ऐसे नाम है जो कि सामने आ गए, बट बहुत सारे नाम ऐसे भी होंगे जो कि सामने नहीं आए होंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोगों ने हमारी मदद करी थी उस टाइम पे। थैंक यू सो वेरी मच अगेन। तो जी, ये मैंने सारा आपको दिखाया वॉल ऑफ ट्रुथ। आपने देखा कैसे DSGPC, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि पहले वो दरवाज़ा बंद था, लॉक लगा हुआ था, आपको मैंने दिखाया था। फिर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे उस दरवाजे को खोला और हमें पूरे वॉल ऑफ ट्रुथ का पूरा टूर दिया। ऑब्वियसली मैं जिन्होंने खोला या जिन्होंने सारा ये करवाया उनकी वीडियो में नहीं ले सकता, बिकॉज दैट इज़ नॉट अलाउड, बट हमारे लिए उन्होंने इतना किया। थैंक यू सो वेरी मच। पै काहू को देत न पैमानतान, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ये गुरबाणी की जो पंक्ति है गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह ने उच्चारण करी थी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। आज इस पंक्ति का हम लोग सहारा लेंगे और इस गुरुद्वारा साहब के इतिहास को हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि एक जो गुरु का सिख जो इस पंक्ति के ऊपर बिल्कुल खरा उतरता है, उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इस जगह का इतिहास सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ा हुआ है। जब सन 1675 में कश्मीरी पंडित सिखों के गुरु के पास आते हैं और उन्हें विनती करते हैं कि आप हमारे धर्म को बचाइए, क्योंकि उस समय का जो मुगल शासक था औरंगजेब, उनके धर्म को परिवर्तन करना चाहता था। जब कश्मीरी पंडित गुरु साहब को ये विनती करते हैं तो गुरु साहब बिना किसी दूसरे सोच के गुरु साहब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और गुरु साहब उनको ये बोलते हैं कि आप औरंगजेब को जाके ये बोलो कि अगर गुरु तेग बहादुर मुसलमान धर्म कबूल कर लेंगे तो पूरा का पूरा हिंदू जगत भी मुसलमान धर्म कबूल कर लेगा। तो औरंगजेब ने ये सोचा कि ये तो बहुत आसान काम हो गया मेरे लिए,
कि सिर्फ एक इंसान को हमने धर्म का परिवर्तन करना है उसका, बाकी पूरा का पूरा हिंदू जगत जो है वो अपने आप ही मुसलमान धर्म कबूल कर लेगा। मगर उसे ये नहीं पता था कि वो किसी एक इंसान से नहीं टकरा रहा है, वो परमात्मा रूप गुरु से टकरा रहा है। कश्मीरी पंडितों ने जब औरंगजेब को बताया कि गुरु साहब का ये आदेश है, तो गुरु साहब को दिल्ली बुलवाता है औरंगजेब, और औरंगजेब उनके सामने 2 शर्तें रखता है। पहली शर्त थी कि या तो आप कोई करामात दिखाइए, दूसरी शर्त ये थी कि या तो आप मुसलमान धर्म कबूल कर लीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको नहीं करनी है तो आपको मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। गुरु साहब हंसते हंसते ये कहते हैं कि ना तो मैं मुसलमान धर्म कबूल करूँगा ज़बरदस्ती, ना ही मैं कोई करामात दिखाऊँगा, बाकी तुझे जो करना है तो वो कर सकता है। फिर सन 1675 में गुरु साहब को दिल्ली के चांदनी चौक में उनका जो शीश जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है, मतलब उनको शहीद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही उनको शहीद किया जाता है, एक बहुत ज़ोर से आंधी चलती है, जैसे कि मान लीजिए पूरी कायनात गुस्से में आ गई हो कि ये क्या कर दिया। तो जैसे ही आंधी चलती है, गुरु साहब के एक जो सिख वहाँ खड़े होते हैं, पाई जैता जी, वो गुरु साहब का शीश उठाकर अपने साथ दिल्ली के चांदनी चौक से पंजाब के अनंतपुर साहब लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उनको गुरु गोबिंद सिंह जी मिलते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी जब वो शीश देखते हैं तो उनको, पाई जैता जी को, वो एक उपाधि देते हैं, रंगरेटा गुरु का बेटा। और गुरु साहब का जो धड़ होता है वो वहाँ खड़े एक और गुरु के बहुत ही प्यारे सिख भाई लखी शाह बंजारा, वो अपने साथ अपने बेटे के साथ गुरु साहब के धड़ को उठाकर रुई में लपेटकर, और एक छोटी सी, एक कह लीजिए काट होती है या एक वाहन होता है, उसके ऊपर रख के अपने घर में ले आते हैं। जो कि अभी मेरे पीछे आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वो घर जो है वो भाई लखी शाह बंजारा का घर हुआ करता था उस टाइम पे। उस घर में ले जाकर वे उस धड़ की जो है संस्कार कर देते हैं, अपने घर को अगन भेंट कर देते हैं। इस तरह से वो उस शीश का जो है वो संस्कार करते हैं। तो इसलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पंक्ति बताई थी गुरु ग्रंथ साहब की कि पै काहू को देत न पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। इसका रेफरेंस इसी से ही है कि गुरु के इस सिख ने बगैर किसी भय के, बगैर किसी डर के गुरु के इस काम को अंजाम दिया, बगैर जो मुगलों की जो उस समय की जो सेना थी और मुगल का जो एम्परर था औरंगजेब, उससे डरे बगैर गुरु के सेवक ने इस काम को अंजाम दिया था और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। तो जी ये था सारा इतिहास जो मैंने आपको बताया। आपको मैंने आज पूरे गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाए, प्लस वॉल ऑफ ट्रुथ जो कि मैंने भी पहली बारी देखी, और मे भी शायद आप लोग भी पहली बारी, बहुत से लोगों को शायद इस जगह के बारे में नहीं पता था, तो शायद आपने भी पहली बारी ही देखी होगी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने दिखाई, प्लस आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया। जब मैंने पहली बार इस हिस्ट्री के बारे में सुना था तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था अपने सिख होने पर कि कैसे एक सिख गुरु ने अपना आप वार दिया हिंदू धर्म को बचाने के लिए। तो ये है जी आपके सामने जो दिख रहा है भाई लखी शाह बंजारा हॉल। ये वही जगह है जहाँ पर पहले वो भाई साहब रहा करते थे, और इसी जगह पर उनका घर हुआ करता था जो कि उन्होंने अगन भेंट कर दिया था।